नदी पर बैठे कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी बातें कर रहे थे। इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार है। एक मेरा पति है कालू कौवा, हर समय मुझसे लड़ाई करता है। मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। फिर गोरी कौवी कबूतरों के पास जाकर झाड़ी में छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। लूसी, इस बार शादी की सालगिरह पर मैं आपको सोने का हार लेकर दूंगा। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और वो एक कालू कौवा है जो अपनी पत्नी से थोड़ा भी प्यार नहीं करता। इतनी 2 हाथ लंबी जुबान है उस काली कौवी की। अगर वो अपने पति का ख्याल रखे तो कालू भी उससे प्यार करे। गंदी आंखों वाले कबूतर, मुझे भी गोरी कहते हैं। अब मैं भी किसी न किसी तरह तुम दोनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। फिर दूसरे दिन लूसी कबूतरी अपने पति के लिए खाना तैयार कर रही थी जब गोरी कौवी लूसी के पास जाती है। लूसी, एक आलू लेने आई हूँ। आज मैंने आलू गोभी बनाना थी, मगर देखा तो घर में आलू ही नहीं था। मैं अभी आपको आलू ला कर देती हूँ। लूसी दूसरी तरफ आलू लेने जाती है तो गोरी जल्दी से नमक का डिब्बा उठाकर लूसी की हंडिया में मुट्ठी भरकर नमक की डाल देती है। ये ले गोरी आलू। फिर गोरी आलू लेकर चली जाती है। शाम को गोरी कालू से कहती है, कालू, आज कबूतर और कबूतरी की बहुत लड़ाई होने वाली है। मगर कबूतर तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह की नहीं है लंबी जबान वाली। तो फिर चलो मेरे साथ जाकर छुप कर देखते हैं कि वो कैसे लड़ते हैं। गोरी कालू कौवे को साथ लेती है और जाकर कबूतर के घर की खिड़की में बैठ जाती है। ले पति जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल आलू मटर बनाए हैं। बहुत भूख लगी है लूसी, जल्दी से खाना दे दो। फिर कबूतर जैसे ही खाना खाता है वो खांसने लगता है। ये क्या किया तुमने लूसी? इतना बुरा खाना बनाया है। ये खाना है या जहर? इतना नमक डाल दिया तुमने खाने में, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर लूसी खाने का एक लुकमा लेती है। ये तो सच में बहुत बुरा बना है। शायद मैं भूल गई और मैंने 2 बार नमक मिला दिया खाने में। अभी तक लड़ाई तो हुई नहीं इनकी। देखो देखो, चुप करके देखो। अगर मेरी जगह वो कालू कौवा होता तो मार मार कर तुम्हें बंदर बना देता। पति जी, उन कौवों की मेरे सामने बात ना किया करे। वो ठहरी काली कौवी, काली शक्ल वाली, और मैं गोरी चिट्टी कबूतरी। चलो कालू चले, मुझे कुछ और करना होगा। ये इतनी आसानी से आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। गोरी और कालू चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कौवा और कौवी कबूतरों के उस जोड़े को लड़ाने के लिए नया उपाय बनाते हैं। गोरी कौवी तोते के पास जाती है। मिठू, तुम्हें लूसी बुला रही है। मैं उसके घर के पास से गुजरी तो वो मिठू मिठू पुकार रही थी। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और लूसी की बात सुनकर आता हूँ। और कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, तुम यहाँ बैठे अमरूद खा रहे हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी मिठू को घर बुलाकर उससे प्यार भरी बातें कर रही है। शर्म करो काले कौवे, मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। कबूतर कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। आपने मुझे बुलाया है? नहीं मिठू, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अच्छा, तो फिर मैं... रुके मिठू भैया, अब अगर आप आए ही हैं तो चाय पीते जाएं। मैंने अभी अभी चाय बनाई है। फिर लूसी मिठू को चाय का कप देती है। कबूतर भी घर आ जाता है। मैं जा रहा था कि लूसी चाय ले आई। ये टाइम सब पापा पक्षियों के भोजन लाने का है और तुम यहाँ बैठे चाय पी रहे हो। मैंने ही रोका था मिठू को। जाओ यार मिठू, जाकर अपने परिवार का भोजन ढूंढो। मिठू चाय पिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी बहुत काम है और तुम दरवाजे की कुंडी लगा लो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, मेरे सुंदर भाई कबूतर, वो मोटी चोंच वाला तुम्हारे घर क्या करने जाता है? गोरी, ऐसी बातें ना किया करो, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। जाकर खुद नदी पर देख लो, तुम्हारी पत्नी मिठू के पास बैठी हुई है। ये तुम क्या कह रही हो? उधर कालू कौवा लूसी से कहता है, लूसी, ये मीठा फल जाते जाते मिठू को दे देना, वो नदी पर बैठा है, मुझे थोड़ा काम है।
मैं दे दूंगी, मैं तो नदी की तरफ ही जा रही हूँ। मिठू भैया, ये मीठा फल आपके लिए कालू ने भेजा है। कालू ने? आजकल कालू तो बहुत अच्छा हो गया है, आधा आप खा लें लूसी बहन। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मिठू, तुम हर समय मेरी पत्नी के पीछे पीछे क्या करते हो? गोरी भी वहाँ आ जाती है। ये सारा दोष तुम्हारी पत्नी का है, जब देखो मिठू के पास बैठी रहती है। झूठ मत बोलो, मुझे कालू ने ये फल मिठू को देने के लिए दिया था। कालू भी आ जाता है। इतना बड़ा झूठ! लूसी, मैं तो सुबह से मिला ही नहीं हूँ तुम्हें। लूसी, तुम घर जाओ। ये झूठ है, ये झूठ है, ये जरूर कौवों की कोई साजिश है। ये काले कौवे तुम्हें लड़वाना चाहते हैं। मिठू वहाँ से चला जाता है। आप चलें, घर चलें, इन कौवों की बातों में ना आए। लूसी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, चली जाओ यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। शक्ल से तो ऐसी दिखती नहीं, काम देखो कालू इस कबूतरी के। लूसी गुस्से में घर चली जाती है। तुम चिंता ना करो कबूतर, तुम्हारी बहन गोरी है ना, चलो मैं आपको खाना देती हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन घर से खाना ना खाना, थोड़ा गुस्सा दिखाओगे तो सीधी हो जाएगी। फिर कबूतर कौवों के साथ चला जाता है। लो खाना खाओ मेरे सुंदर आँखों वाले कबूतर भाई, अगर मैं कोई ऐसा काम करती तो कालू मुझे डंडों से मारता। कबूतर यार, घर जाकर लगा देना तुम भी 1-2, सीधी हो जाएगी वो। मैं उसे घर से ही निकाल दूंगा। खाना खाकर कबूतर चला जाता है। कालू, अभी तो काम शुरू हुआ है। मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा, आज रात मैं अपने दोस्त कौवों के पास ही सो जाता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर वापस मुड़ता है। कालू, किसी तरह एक बार फिर उस मोटी चोंच वाले मिठू को लूसी के पास भेज दो तो समझो काम हो गया। मैं कर लूंगा, और तुम कबूतर को लेकर आ जाना। मुझे भी गौरी कहते हैं, अब आएगा मजा उन दोनों की लड़ाई देखने का। कबूतर बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है। मैं इनकी बातों में आ गया, ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, मुझे अभी घर जाना होगा। कबूतर अपने घर भागता है। लूसी, मुझे माफ कर दो, मुझे सब मालूम हो गया है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उस कालू कौवे ने ही मीठा फल दिया था मिठू को देने के लिए। अब के बाद मैं कभी उन काले कौवों को नहीं बुलाऊंगा। सुबह हो जाती है। मेरे कबूतर भाई, आकर नाश्ता कर लो। चल भाग यहाँ से, वरना मैं डंडा उठा लूंगा, मुझे सब मालूम हो गया है। फिर गोरी वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने घर वालों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।